हेलो एवरीवन, जेआरएफ जंप स्टार्ट में आप सबका स्वागत है। एज यू ऑल नो, मेरा नाम है ज्योति कुंडू और जेआरएफ जंप स्टार्ट में आप सबकी तैयारी होती है पेपर 2 एजुकेशन एंड पेपर 1 की। आज का हमारा टॉपिक एज यू ऑल कैन सी होने वाला है एनसीईआरटी पर। एनसीईआरटी एक एजुकेशनल बॉडी, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो स्कूल एजुकेशन में काम करता है, बट इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या मेजर फंक्शंस हैं, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या कंट्रीब्यूशन या क्रिटिसिज्म है, वो हम आज के सेशन में इस शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, विच इज इम्पोर्टेंट फॉर यू ऑल। सारे स्टूडेंट्स जो किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नेट हो या फिर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, सीटेट हो, या फिर आपके पर्टिकुलर स्टेट का टेट एग्जामिनेशन हो, या फिर किसी और एजुकेशन एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, एनसीईआरटी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। So NCERT, which stands for National Council of Educational Research and Training, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1961। ईयर याद रखना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। 1961 में एस्टैब्लिश हुआ था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज एन ऑटोनॉमस बॉडी। सेपरेट क्वेश्चंस यहाँ पर फॉर्म होते हैं कि एनसीईआरटी एक ऑटोनॉमस बॉडी कब बना था, फिर उसके बाद वो एक फंक्शनल बॉडी कब से बना। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1961 में ऑटोनॉमस बॉडी यानी कि एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी की तरह वो यहाँ पर फंक्शन कर रहा था विदाउट एनी सुपरविजन। नीड अरोज फॉर अ सेंट्रलाइज्ड एकेडमिक अथॉरिटी, एक सेंट्रलाइज्ड एकेडमिक अथॉरिटी होनी चाहिए, और फिर इसी के बाद फिर एससीईआरटी डेवलप होना शुरू हुआ बाकी एनपीज के रिकमेंडेशन पर। बट यस, हमें देखने को मिला कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो कि 52-53 में आया था, उन्होंने एम्फोसाइज किया एक सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन बॉडी के लिए। फिर उससे पहले एनसीईआरटी एस्टैब्लिश हो गया था, फिर कोठारी कमीशन ने भी इसकी इम्पोर्टेंस जताई। And yes, it was initiated by Government of India under the then Prime Minister जवाहरलाल नेहरू और एजुकेशन मिनिस्टर जो हमारे थे हुमायूं कबीर। एमिनेंट एजुकेशनिस्ट डीएस कोठारी हो, जेपी नायक हो, दौलत सिंह कोठारी जो कि डीएस कोठारी ही है, उनकी एकेडमिक गाइडेंस में यहाँ पर मैं चलो ये काट ही देती हूँ, रिपीट हो गया है। हाँ, दौलत सिंह कोठारी यानी कि डीएस कोठारी, उनकी रिकमेंडेशन से यहाँ पर रिकमेंडेशन भी और प्लस उन्होंने इम्पोर्टेंस भी बताई एनसीईआरटी की, क्योंकि कोठारी कमीशन से पहले ही एस्टैब्लिश हो गया था। ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे एनसीईआरटी के? टू प्रमोट क्वालिटी इंप्रूवमेंट, क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो स्कूल एजुकेशन की, टीचर की जो एजुकेशन मिलती है या फिर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो इम्प्रूव हो, सिलेबस एक स्टैंडर्डाइज्ड हो, करिकुलम स्टैंडर्डाइज्ड हो, बुक्स स्टैंडर्डाइज्ड हो, और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टीचर्स को मिलते रहे। ऐसे हमारे कुछ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स थे। सो टू एक्ट एज एन एकेडमिक एडवाइजर सेंट्रल बॉडीज के लिए भी और स्टेट बॉडीज के लिए भी। टू डेवलप एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो अभी भी एनसीईआरटी बनाता है। टू सपोर्ट टीचर एजुकेशन, रिसर्च, ट्रेनिंग, इनोवेशन, कोई भी, जैसे अगर हम स्मार्ट बोर्ड्स की बात करें या फिर किसी टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में इंक्लूड करने की बात करें, तो हमें देखने को मिलता है कि एनसीईआरटी वो एक सोल बॉडी रहती है, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी रहती है, जो उन चीज़ों में इनिशिएटिव्स लेते हैं, टीचर्स को, स्कूल्स को, प्रिंसिपल्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को गाइडेंस और काउंसलिंग प्रोवाइड करवाते हैं। देन ट्रेनिंग होती है, और फिर उसके बाद स्मॉल स्केल पर, फिर लार्ज स्केल पर देखा जाता है कि जो भी एडवांसमेंट या फिर न्यू इनिशिएटिव लाने की कोशिश करी जा रही है उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। इन सारी चीज़ों में रिसर्च में एनसीईआरटी बहुत काम करता है। particular functions as you all can see: curriculum design and textbook preparation, टीचर ओरिएंटेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। करिकुलम डिजाइनिंग और टेक्स्ट बुक से रिलेटेड बहुत बार नेट में क्वेश्चन भी आया है कि ये किसका फंक्शन रहता है, तो एनसीईआरटी का फंक्शन है। टीचर ओरिएंटेशन और प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, एजुकेशनल सर्वेज और रिसर्च करवाए जाते हैं एनसीईआरटी के द्वारा कि क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, किस चीज़ की डिमांड है, क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, कैसे वो चेंजेस लाए जाएंगे। तो ऑफकोर्स उसके लिए प्रेजेंट सिनेरियो पता होना ज़रूरी है, और तब फिर हम उस चीज़ में आगे काम कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, क्योंकि उनकी
ट्रेनिंग के साथ साथ कौन से मेथड्स या फिर टीएलएम्स हम यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए इन दी क्लासरूम्स। तो इसके लिए भी एनसीईआरटी एक गाइडिंग बॉडी की तरह काम करती है, ऑर्गेनाइजिंग वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, स्कूल्स के लिए। करिकुलम में क्या रोल रहता है? एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 7588 2000 2005 2023 में एनसीईआरटी ने प्रेजेंट किया है। एक फ्यूचर विजन भी होती है, प्रेजेंट क्या एक्शंस लेने हैं ये भी एनसीईआरटी यहाँ पर बताता है इस पूरे के पूरे फ्रेमवर्क में, यानी कि क्या हम पूरा कार्य करेंगे, वो पूरा एक गाइडेंस यहाँ पर दी जाती है। प्रमोटेड चाइल्ड सेंटर्ड, एक्टिविटी बेस्ड एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, तो कैसे होगी? तो इसमें भी एनसीईआरटी हेल्प करता है टीएलएम्स और गाइडिंग प्रोग्राम्स बनाकर। इंश्योर्स इंटीग्रेशन ऑफ कल्चर, वैल्यूज एंड मॉडर्न साइंस, कल्चर का भी, मॉडर्न साइंस का भी, वैल्यूज का भी, कैसे एक अमैल्गमेशन हो, कैसे एक मिक्सचर हो और हम अपने स्टूडेंट्स को हर एक स्फेयर में बेटर बना सकें। सो इसके लिए मटीरियल्स प्लस टीचर्स की ट्रेनिंग या फिर रिसर्च करना, इसमें एनसीईआरटी इंडल्ज रहता है। टीचर ट्रेनिंग के लिए इन सर्विस, प्री सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। इन सर्विस यानी कि ऑलरेडी जो टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं। प्री सर्विस वो लोग जो बीएड या एमएड प्रोग्राम में है, वो अभी प्रोफेशन में घुसे नहीं है बट यस उस राह पर है, उस मार्ग पर है, तो उन्हें प्री सर्विस में बोला जाता है। वर्कशॉप्स फॉर इनोवेटिव पेडागोजी, वर्कशॉप्स इनोवेटिव पेडागोजी के लिए एआई को ये कैसे यूज करना है, स्मार्ट बोर्ड्स कैसे यूज करना है, ऑनलाइन लर्निंग कैसे करनी है। सो ट्रेनिंग मिलेगी टीचर्स को, आइडिया मिलेगा टीचर्स को, तभी वो आगे वो चीज कर पाएंगे। सो इसके लिए एनसीईआरटी इनिशिएटिव लेता है। आईसीटी इंटीग्रेशन एंड टीचर एजुकेशन, इसमें एनसीईआरटी का रोल रहता है। एजुकेशनल रिसर्च एंड पब्लिकेशंस में कंडक्ट सर्वेस लाइक एनएएस जो कि है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। पब्लिशेस बुक्स जैसे कि एनसीईआरटी बुक्स जो होती है, जर्नल्स लाइक इंडियन एजुकेशनल रिव्यू एंड प्रोवाइड्स एकेडमिक इनपुट फॉर एनईपी 2020। एनईपी 2020 के लिए भी जो इनपुट्स दिए गए थे वो एनसीईआरटी के द्वारा दिए गए थे। डिफरेंट बॉडीज का भी कंट्रीब्यूशन था बट यस एनसीईआरटी यहाँ पर सेंट्रल बॉडी रही है। देन कंट्रीब्यूशन इन क्रिटिसिज्म, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन यस स्कूल एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा उसमें क्वालिटी इंप्रूव करने में एनसीईआरटी का रोल रहा है। स्कूल एजुकेशन पर काफ़ी फोकस रहा है, एनसीईआरटी स्कूल एजुकेशन पर ही काम करता है। प्रमोटेड इंक्लूसिविटी यानी कि कंटेंट्स में भी आपको देखने को मिलेगा, टेक्स्ट बुक्स में देखने को मिलेगा कि वेराइटी होती है, डिफरेंट कल्चर्स की भी बात होती है, डिफरेंट लैंग्वेजेस की भी बात होती है, हर एक तरीके के स्टूडेंट की भी उसमें बात होती है, प्लस हर एक कंटेक्स्ट को भी यहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिश करी जाती है कि बच्चा है ना टेक्स्ट बुक से कनेक्ट फील करे, उसे ऐसा ना लगे कि टेक्स्ट बुक में कुछ और है, रियल दुनिया में कुछ और है। ऑल्दो ये अभी भी हमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है बट जब आप एनसीईआरटी बुक्स देखोगे आपको देखने को मिलेगा कि सिंपल तरीके से काफ़ी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स वहाँ पर गिवन होते हैं। क्रिटिसिज्म अब क्या रहा है? ओवर सेंट्रलाइजेशन है कि एक ही बॉडी को आप सारा रोल थमा रहे हो कि वही सब कुछ करेंगे, वही सब कुछ देखेंगे, वही करता धरता है, वही हमें ट्रेनिंग भी देंगे, वही मैनेजमेंट भी देखेंगे, वही टेक्स्ट बुक्स भी देखेंगे, स्कूल में भी क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, टीएलएम्स हैं, सब वही देखेंगे, तो ज़्यादा ही सेंट्रलाइजेशन हो गया। अब इसी को थोड़ा दूर करने के लिए एससीईआरटीज भी हमारे पास आते हैं। इम्प्लीमेंटेशन स्लो है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है क्योंकि एनसीईआरटी जब भी कुछ एक्शन लेता है इट इज बेस्ड ऑन रिसर्चेस, इट इज बेस्ड ऑन डेवलपमेंट्स व्हिच आर हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड एंड इन आवर कंट्री। सो यस इम्प्लीमेंटेशन स्लो होता है, नो डाउट। यूनिफॉर्मिटी इग्नोरिंग रीजनल डाइवर्सिटी, क्योंकि हम सेंट्रलाइजेशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो काफी लोगों का ये एक पॉइंट रहता है कि क्योंकि आपने एक ही बॉडी को सारी इंपॉर्टेंस दे रखी है, सो रीजनल जो एस्पेक्ट होता है वो कहीं ना कहीं लैकिंग होता है क्योंकि बहुत डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में। वो डाइवर्सिटी एक ही तरीके से एक ही बुक में ला पाना या ट्रेनिंग में ला पाना इम्पॉसिबल है। सो वो रीजनल गैप बहुत सारे लोगों को देखने को मिलता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे हैं ऑफ एनसीईआरटी, मेजर उनके वर्क्स डिफरेंट एरियाज में, क्या क्रिटिसिज्म है, क्या कंट्रीब्यूशन है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। Thank you so much everyone. Bye bye. Take care.